देखिए स्टूडेंट्स, हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे थे। उसमें पहला अनुप्रयोग था हमारा आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो मैंने थ्योरी और डायग्राम मैंने आपको समझाया था, देखिए वही मैंने थ्योरी यहाँ लिखी है। माना कि आर त्रिज्या का गोलीय कोश हमने लिया है, जिस पर प्लस के आवेश अगर हमने उसे दे दिया तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से व्यतीत हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था मैं 3 पार्ट्स में इसे निकालना है। तो नंबर 1 पार्ट्स देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बाह्य केंद्र पर निकालते हैं। किस पर निकालेंगे? बाह्य केंद्र पर। जब बाह्य केंद्र पर निकालेंगे, देखिए गोलीय कोश के केंद्र से 8 मीटर दूरी पर एक बिंदु पी था, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और मैंने आपको बताया था कि बिंदु पी पर ई व डी वेक्टर की दिशा क्या एक थी। उन दोनों की दिशा देखिए एक होगी तो क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर। और समांतर के लिए थीटा इजिकल टू मतलब उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो देखिए डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि सबसे पहले जो हम छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, जैसे देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है डी ए क्षेत्रफल, पहले हम इसके कारण निकालेंगे, फिर संपूर्ण के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही हमने लगाया है, फाइव डी फाइव बराबर कितना होता है? आई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए वेक्टर डॉट हटाते हैं, कोस थीटा से गुणा करेंगे, और जबकि डी ए और ई वेक्टर के बीच कोण कितना? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रख देंगे। और कोस 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास डी फाइव कितना निकल कर आता है? ई डी ए। अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की, तो उसके लिए बंद समाकलन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, तो कितना हो जाता है? ये हमारा फाइव ई निकल के जाता है, क्योंकि जो हमारा समाकलन डी एक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स होता है। और ई को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा? डी ए। अब ये डी ए क्या है? क्षेत्रफल, और ये क्या है? वो संपूर्ण के लिए बात कर रहा है। तो देखिए संपूर्ण क्या हमारा? गोला ही तो है। ये जो है हमारा क्या है? गोला ही तो है। तो संपूर्ण गोले के लिए क्या? संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे? गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर के फाई की वैल्यू हो जाएगी। समीकरण नंबर हम मान लेंगे 1। फिर गॉस प्रमेय से देखिए, जिसके भी हम अनुप्रयोग करते हैं तो उसके हमें यूज़ करते हैं उस थ्योरम को। तो गॉस प्रमेय पढ़ी थी, फाई इजिकल टू कितने होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से दोनों की एक साइड बराबर है तो दोनों के को लग देंगे। ये इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ हो गया, इंटू में कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इन दोनों को छोड़कर इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। अब यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर ले जाएंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा हो तो कितना मान लेंगे हम? सिग्मा। मैंने आपको 3 हेडिंग्स कराई थी, पृष्ठ आवेश घनत्व, एक कराया था रेखीय आवेश घनत्व, एक कराया था मैंने आपको आवेश का आयतन घनत्व। तो देखिए सिग्मा हमने पढ़ा था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ए इधर मल्टीप्लाई करेगा, ए बात करेंगे हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने कैपिटल आर यूज़ क्यों किया है, तो उसके लिए हमें डायग्राम पर चलना होगा। देखिए क्योंकि जो हमारा प्लस क्यू आवेश वितरित है जो हमने दिया है, ये किस पर दिया हुआ है? ये हमारा जो गोलीय कोश है उस पर है, और गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इसलिए हमें क्षेत्रफल में क्या रखना पड़ेगा? कैपिटल आर रखना होगा। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया। अब क्यों की जगह हमने क्या रख दिया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसके कारण आएगी हमारे पास? बाह्य के केंद्र पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बी की। देखिए नेक्स्ट निकालेंगे हम पृष्ठ पर। अगर मान लीजिए ये हमारा जो हमने छोटा क्षेत्रफल लिया है, ये हमारा इस पर गॉसियन पृष्ठ पर ना होकर किस पर हो? गोलीय कोश पर हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारी यही निकल के आएगी, जो देखिए हमने यहाँ निकाली है। लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी है हमारी गोलीय कोश की? कैपिटल आर है, तो सिर्फ और सिर्फ हम चेंज कर देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। यही जो कंडीशन अभी लगाई थी वो यहाँ लगाएंगे। यदि आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। और यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ रख दीजिए, ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों की जगह कितना रखेंगे? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे भी देखिए कितना? कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी पृष्ठ पर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट जो हम करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं? आंतरिक बिंदु पर। अब आंतरिक पृष्ठ हमने माना था, देखिए जो डैश डैश करके दिखाया था वो, उसकी त्रिज्या भी जो है हम स्मॉल आर मान सकते हैं।
अब देखिए पहले संपूर्ण के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे हम। संपूर्ण के लिए अगर हम क्षेत्रफल निकाला था तो कितना निकला था, 5 इजिकल टू एन टू 4 पाई r²। देखिए वही कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम बात करें गॉस प्रमेय से तो 5 इजिकल टू होता है Q/ε0। लेकिन अगर हम आंतरिक बिंदु की बात करें तो देखिए आंतरिक बिंदु जो है उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो आवेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि जगह 0 रख देंगे तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। समीकरण नंबर 1 को देखिए और समीकरण नंबर 2 को, दोनों की एक साइड इक्वल है तो इन्हें इक्वल रख सकते हैं। तो ई समीकरण 1 में 2 से यहाँ लिख लीजिएगा इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये तो ये यहाँ से ऑप्शन बहुत बार आता है कि जो हमारा कोई गोलीय कोश होता है उसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो कितनी याद रखेंगे आप, 0 होती है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।